तो चलतु शुणा टीटी किपरि संकट रही प्राथमिक शिक्षक भारतर नामी दामी वकिल अश्विनी उपाध्याय जी कि सब चर्चा था सुप्रीम कोर्ट रे वकिलाती करती। तो चलतु शुणा कौन कहते। आज के अखबार में खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में 1,86,000 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने टीटी नहीं किया। ये सारा मामला इसलिए उछल गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले अपने फैसले में कहा है कि जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी और जूनियर में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए टीटी मैंडेटरी है, उनको टीटी पास करना जरूरी है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं टीटी करना जरूरी है। सच्चाई है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और इसी एक्ट में 2011 में मैंडेटरी कर दिया गया था कि 2011 के बाद जो भी स्कूल में टीचर हैं उनके लिए टीटी अनिवार्य है। यह आज का फैसला नहीं है, लगभग 15 साल पुराना कानून है जो कहता है कि स्कूल में पढ़ाने के लिए, प्राइमरी स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए टीटी करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट इसलिए मामला पहुंचा क्योंकि महाराष्ट्र की एक संस्था है जो स्कूल चलाती है, उसने कहा कि नहीं, हम तो मुस्लिम हैं, हम तो माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारे स्कूल पे टीटी लागू नहीं होगा, हमारे स्कूल पे राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं होगा। और वो मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले में ये पूरा मामला आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी नॉन माइनॉरिटी स्कूल हैं उन पे तो टीटी लागू होगा। माइनॉरिटी स्कूल पे लागू होगा कि नहीं लागू होगा उसके एक बड़ी बेंच को मामला रेफर हो गया और बहुत जल्दी इसके ऊपर बड़ी बेंच बैठेगी, फिर ये डिसाइड होगा कि जो मदरसा है और बाकी और स्कूल हैं जो हम जिसको माइनॉरिटी स्कूल कहते हैं वहाँ टीटी लागू होगा कि नहीं होगा। भारत में मदरसे चल रहे हैं माइनॉरिटी स्कूल के नाम पे, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा ये कहीं लिखा ही नहीं। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी लिखा नहीं है कि माइनॉरिटी कौन होगा। ये भारत का मेरे हाथ में संविधान है, कहीं नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी कौन होगा, हु इज़ माइनॉरिटी, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी किस लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, नेशनल लेवल पर आइडेंटिफाई होगा कि स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आइडेंटिफाई होगा, कहीं भारत के संविधान में नहीं लिखा है। 1992 में कानून बना, इस कानून में भी कहीं नहीं लिखा है कि माइनॉरिटी कौन होगा, माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, 0.5% वाला माइनॉरिटी होगा कि 1% वाला माइनॉरिटी होगा, जिले का 1% होगा कि राज्य का 1% होगा कि पूरे देश का 1% देखा जाएगा। इसमें ये भी नहीं आज तक डिसाइड हो पाया कि ये जो माइनॉरिटीज़ की यूनिट क्या होगी, सैकड़ा होगी, हज़ार होगी, लाख होगी कि करोड़ होगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बड़ी बेंच के सामने जाएंगे और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एक बात जो सबसे ज़्यादा आज तक संविधान का गलत इंटरप्रिटेशन हुआ है वो कि आर्टिकल 30 में मदरसा खोलने का अधिकार मिला हुआ है। मदरसे चलाने का अधिकार आर्टिकल 30 से है ही नहीं है। मदरसा के चलाने का अधिकार अगर है तो आर्टिकल 25 से है, क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन। मदरसे में चूंकि रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, रिलीजन को प्रोपोगेट किया जाता है, मदरसे में मजहबी तालीम होती है, मजहब को फैलाने की बातें होती हैं, इसलिए मदरसा आर्टिकल 25 और 26 से चल सकता है, आर्टिकल 30 से चल ही नहीं सकता, क्योंकि आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात नहीं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत मदरसा आ सकता है, क्योंकि यहाँ लोगों को अगर अपने मज़हब को पालन करने की स्वतंत्रता है तो मजहबी तालीम की भी स्वतंत्रता है, तो मजहबी तालीम आर्टिकल 25-26 से आएगा, आर्टिकल 30 से नहीं। इस बात पे कई हाई कोर्ट के फैसले और कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो मेरी दृष्टि में गलत हैं, वो इसलिए गलत हैं कि हमने कभी इसको आर्टिकल 25 और 30 को बाइफरकेट नहीं किया। हमने रिलीजियस एजुकेशन और सेकुलर एजुकेशन को बाइफरकेट नहीं किया। हमने आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटी देखा उसको ये मान लिया कि नहीं, वो तो माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम और मुस्लिम का मतलब मदरसा। पहली बात तो आर्टिकल 30 आया था क्योंकि विभाजन के बाद। तो विभाजन के बाद क्या हुआ, विभाजन के बाद पाकिस्तान में जो सिंधी थे, जो बलूच थे और भी जो मुल्तान से लोग आए, उनकी लैंग्वेज भी अलग थी, उनकी स्क्रिप्ट भी अलग थी, उनका कल्चर भी अलग था, वो भारत में आए। दूसरा, यहाँ विभाजन हुआ था, यहाँ विभाजन के आधार पर गुस्सा भी था। संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि जो लोग सब कुछ अपना छोड़ के आए हैं उनको भी अपनी स्क्रिप्ट का, उनको भी मतलब कम से कम उनको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उनके कल्चर का इंडिपेंडेंस, और फिर जो यहाँ रह रहे हैं उनको भी होना चाहिए। आर्टिकल 29-30 ये कहता है कि भैया अपना त्यौहार मनाओ, अपनी संस्कृति को फॉलो करो, अपना कल्चर फॉलो करो और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खोल लो। आर्टिकल 30 में जो कहा गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, वो कोई अलग से अधिकार नहीं दिया। आर्टिकल 19 में जो अधिकार सबको मिला हुआ था उसी अधिकार को रीटरेट कर दिया। उदाहरण के मैं बताता हूँ, मान लीजिए 5 भाई हैं घर में,
और चारों भाई बिल्कुल संपन्न हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उनके लिए अलग से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। एक भाई मान लीजिए कमज़ोर है, वो लूला है, लंगड़ा है, अपंग है, अपाहिज है, तो अगर पिताजी कहते हैं काम करना भाई, छोटे वाले भाई को रोज़ 1 गिलास दूध दे देना, इसका मतलब तो पिताजी ने थोड़ी बोला कि नहीं 4 भाइयों को दूध ही मत देना। हमने आर्टिकल 29-30 की व्याख्या ऐसे कर लिया, नहीं, जो अधिकार आर्टिकल 30 में है वो माइनॉरिटीज़ को, केवल माइनॉरिटीज़ को है, मेजॉरिटी को नहीं। अरे ऐसा नहीं भैया, जो अधिकार सबको आर्टिकल 19 में था उसी को अलग से कह दिया था आर्टिकल 30 में कि जो माइनॉरिटी है भारत में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल लेगा। लेकिन माइनॉरिटी कौन? माइनॉरिटी यहूदी तो हो सकता है, 1 लाख के आसपास है, बहाई हो सकते हैं 1 लाख के आसपास है, पारसी हो सकते हैं 1 लाख 10 लाख से कम वो भी हैं, जो सिंधी आए हैं सिंध से वो भी माइनॉरिटी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा भी अलग है, वो अलग उनका कस्टम भी है, अलग उनके त्यौहार भी हैं। जिसकी संख्या करोड़ों में है वो माइनॉरिटी कैसे हो सकता है? जो हज़ारों की संख्या में पार्षद चुन रहा है, जो हज़ारों की संख्या में प्रधान चुन रहा है, जो 150 लोकसभा सीटों पे डिसाइड करता है सांसद कौन बनेगा, बहुत सारी विधानसभा क्षेत्रों में डिसाइड करता है विधायक कौन बनेगा, वो कम्युनिटी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? माइनॉरिटी उसको कहते हैं जो कुछ 100 हो, या चलो देश बड़ा है तो कुछ हज़ार हो, या भारत चलो बड़ा है तो मान लेते हैं कुछ लाख हो, लेकिन उसको थोड़ी कह सकते हैं जो कुछ करोड़ हो। 1 करोड़ और 2 करोड़ लोगों को माइनॉरिटी नहीं कह सकते। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा मानना है कि टीटी सब पे लागू हो, इसका समाधान यह है कि पहले सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। सबसे पहले क्रिस्टल क्लियर एक डेफिनेशन बन जाए कि भारत में वो समुदाय माइनॉरिटी कहलाएगा जो 1 लाख से कम होगा या 1% से कम होगा। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इसको स्टेट लेवल पे देखना है कि नेशनल लेवल पे देखना है, लेकिन जो भी करना है इसकी एक परिभाषा बननी चाहिए, क्योंकि बहुत हो गया। माइनॉरिटी फेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी के आधार पे लोन जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ बोर्ड बन गया, माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ ट्रिब्यूनल बन गया, माइनॉरिटी के नाम पे फ्री मनाज जा रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे मकान जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है आज तक डिफाइन नहीं किया। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। दूसरा ये भी क्लियर कर दिया जाए कि जो भारत के संविधान में आर्टिकल 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है उसको क्लियर कर दिया जाए कि भैया सेकुलर एजुकेशन की बात हो रही है। अगर आपको शुद्ध रूप से रिलीजियस एजुकेशन देना है तो आर्टिकल 25-30 के अंतर्गत आपको अधिकार 25 और 26 में अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, अपनी मजहबी तालीम दो, अपने मजहब को प्रोपोगेट करने के लिए आप अपना मदरसा चला लो, लेकिन ये आर्टिकल 30 में नहीं आएगा। आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है। अब कोई अगर चालाकी करे कि नहीं हम एक काम करेंगे, हम उसी स्कूल में मदरसा भी चलाएंगे और उसी स्कूल में हम जो है सेकुलर एजुकेशन भी देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी पढ़ाएंगे, तब तो वो राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएगा। जहाँ थोड़ा भी सेकुलर एजुकेशन हुई, फिजिक्स पढ़ाई गई, केमिस्ट्री पढ़ाई गई, जूलॉजी बॉटनी पढ़ाई गई, वहाँ वो स्कूल राइट टू एजुकेशन के दायरे में ही आएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हमको टीईटी से छूट चाहिए, हमको राइट टू एजुकेशन से छूट चाहिए ना, ये नहीं चल सकता। हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को उठाने वाले हैं, इस मुद्दे पर हम बहस करने वाले हैं। हम सबसे पहले यही कहने वाले हैं कि सबसे पहले आप आर्टिकल 30 की ठीक से व्याख्या करिए। आर्टिकल 30 आया है आर्टिकल 27-28 के बाद। आर्टिकल 27 कहता है मज़हब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपये खर्च नहीं करेगी। आर्टिकल 28 कहता है किसी भी सरकार के द्वारा इस फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ आप मदरसा बोर्ड नहीं बना सकते। आप जहाँ शुद्ध रूप से मजहबी तालीम हो रही है उसकी डिग्री को मान्यता नहीं दे सकते। जहाँ शुद्ध रूप से मजहबी तालीम हो रही है उसके सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। जहाँ शुद्ध रूप से मजहबी तालीम हो रही है वहाँ के टीचरों को आप वेतन नहीं दे सकते, आप उनको कोई मदद नहीं कर सकते। आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है सरकार खर्च नहीं करेगा। 28 कहता है मजहबी तालीम नहीं होगी। आर्टिकल 29 कहता है सबको अपनी अपनी कस्टम को, अपने स्क्रिप्ट को फॉलो करने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। ये कोई नया अलग से अधिकार नहीं दिया है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ मेजॉरिटी का अधिकार है उससे ज़्यादा माइनॉरिटी को अधिकार, ना, अधिकार बराबर है। आर्टिकल 19 में सबको अधिकार है अपना स्कूल खोलें, कॉलेज खोलें। आर्टिकल 30 में केवल उसको रिटरेट किया है, अलग से स्पेसिफाई किया है। उसका उदाहरण मैंने बताया कि घर में अगर 5 लोग हैं और
डॉक्टर कह रहा है कि ये इस व्यक्ति को एक गिलास दूध देना क्योंकि ये कमज़ोर है, इसका मतलब डॉक्टर ये नहीं कह रहा है कि बाकी लोग दूध नहीं पिएंगे, बाकी लोगों को दूध नहीं मिलेगा। तो आर्टिकल 30 में वही अधिकार माइनॉरिटी को है जो आर्टिकल 19 में सबको है, और वो इसलिए टीटी अनिवार्य होना चाहिए। जहाँ भी सेकुलर एजुकेशन हो रही है, जहाँ थोड़ी सी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाया जा रहा है, जहाँ की डिग्री वैलिड है, जहाँ के स्कूलों को सरकार मान्यता दे रही है, वो स्कूल राइट टू एजुकेशन के दायरे में आएंगे ही, और वहाँ टीटी अनिवार्य होना ही चाहिए।